टॉपिक पढ़ेंगे, आपको उसका होमवर्क जरूर करना है हर हाल में। कोई भी ऐसा ना बचे सिंगल जो उसका होमवर्क करके ना लाए, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है कि अगर आपने उसका होमवर्क किया है या नहीं। यह है प्लस आर इफेक्ट। और जो डायग्राम मैं बनाऊंगा वो पेपर में बनाने के लिए आएगा, फाइनल पेपर में लास्ट में जो होगा। लेकिन जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उन पर भी इस पे क्वेश्चन आएगा, और आप तभी कर पाएंगे उन्हें जब आप मेरी सारी बात सुनेंगे। वो भी आप इजीली कर पाएंगे। अब सुनिए, जो प्लस आर इफेक्ट होता है उसे दूसरी लैंग्वेज में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या इसमें डाल देना, नहीं दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। इस नाम को पढ़िए जरा ध्यान से, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ऐसा होता है कि एक और है डोम्स का मार्कर। तभी मैं कहूं कि कल तो ये मोटा चल रहा था, आज पतला। आने दो इन्हें भी। हाँ जी, तो जब जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है, आप ना सबसे पहले ये समझिए कि जो बेंजीन रिंग है उसमें डबल सिंगल डबल ऐसे बॉन्ड होते हैं, बेशक। और यहाँ पर हाइड्रोजन होती है मगर हम उन्हें दिखाते नहीं है, ये समझ जाना। एक एक हाइड्रोजन होती है। तो जब भी आप माइंड में ये याद नहीं रखते हैं या नहीं रह पाता है याद, क्योंकि बच्चों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इससे फर्क पड़ जाता है टॉपिक पे, आपकी समझ पे। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको ये याद ना रहे कि इस पे हाइड्रोजन मौजूद रहती है, और इससे पक्का आपके टॉपिक पर फर्क पड़ेगा। लेकिन मान लो कि अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के यहां पर OH जोड़ दूं, OH। बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, आपको मैं किताब में दिखा दूंगा, गलती मत करना। ऐसे ही स्टार्टिंग है, मैं इसे बड़ा ढंग से याद करना। मान लो OH से जुड़ा है यानी अल्कोहल। अब इन्हें हटा दो, ये हटाए नहीं है, मतलब ये यहाँ है मगर हम दिखा नहीं रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन है उस पे लास्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं। एक यहाँ शेयर है, एक यहाँ, तो बच्चे कितने? 4। हालांकि 10% केसेज ऐसे भी है जिनमें आप ऐसे हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि कितने बचे। अब आपको अगर ये नहीं पता कि बचना और शेयर करना क्या होता है, तो आप बहुत मुश्किल में हैं, सच बता रहा हूं। ये आप पता कर लीजिए, वरना आपको बहुत नुकसान होगा इसका। तो जब भी बेंजीन रिंग पर कोई ऐसी चीज जुड़ी होती है जिस चीज पे लोन पेयर हो, डायरेक्ट समझना है बात को, है ना, सीधा बात याद करनी है। जब भी बेंजीन रिंग पर कोई ऐसी चीज जुड़ी हो जिस चीज पर लोन पेयर हो, लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 थे इस पर, लास्ट शेल में टोटल 8 होते हैं, लास्ट में 6 होते हैं। एक यहाँ शेयर है, एक यहाँ, 4 बचे हुए हैं। तो जो ये रिएजेंट होता है ना, ये ऊपर जो जिससे सर्कल कर रहा हूं, ये जो चीज है ना OH, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। अब आपको यहां से ये भी एक्सपीरियंस आएगा कि एरो बनाते कैसे हैं और एरो को देखकर चेंज कैसे करते हैं। 10 मिनट तक ये एंट्री कर रहे हैं, एरो बनाते कैसे हैं और एरो बना के चेंज कैसे करते हैं।
इस एरो का मतलब पता है क्या है कि ये जो लोन पेयर है इसे बॉन्ड पेयर बना दो ऐसे। अरे अभी देखते जाओ, आएगा समझ। तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि एरो बीच में जा रहा है ना, बीच में इलेक्ट्रॉन थोड़ी लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ लगा, नहीं, यहाँ तो बॉन्ड आएगा ना बीच में। अब आपका जो ऑक्सीजन है उस पे एक ही पेयर बचेगा और इस पे प्लस चार्ज भी आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। मगर इस फिगर में एक गड़बड़ है। अगर आप इस कार्बन को देखें जो यहाँ है, जो ये कार्बन है, जो यहाँ पर एक कार्बन है, अगर आप इस कार्बन को देखें तो पहले इस कार्बन पर 1 2 3 4 बॉन्ड थे, और अगर आप फिलहाल देखें तो इस पर 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आपने यहाँ एक गलती कर रखी है कि जब आपने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बनाया था तो आपको ये वाला बॉन्ड, जो ये पाई बॉन्ड है, इसे तोड़ देना था और इसे तोड़कर यहाँ लगाना था। अरे देखते जाओ, ये रट जाएगा, इसमें डरना मत कि ये हम कैसे करेंगे, क्या है ये नहीं सोचना है मन में कि हम इसे क्या, ये बड़ा आसान है, देखते जाओ भी। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि जब नया बॉन्ड बनता है तो इस कार्बन का ये पुराना बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाता है। सिग्मा क्यों नहीं, अरे सिग्मा टूट गया तो रिंग ही का टूट जाएगी, रिंग खत्म हो जाएगी। ये अगर तोड़ दोगे तो क्या बचेगा फिर, पाई। पाई वीक भी होता है, वो बॉन्ड टूटता है जो वीक है। तो ये बॉन्ड पता है क्या कह रहा है, ये बॉन्ड कह रहा है, ये कह रहा है लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दो। तो मैंने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दिया, और ये कह रहे हैं कि इस बॉन्ड पेयर को तोड़ दो और यहाँ लोन पेयर लगा दो, इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो माइनस आएगा। तो ये पहला एरो होना चाहिए आपका। ऑक्सीजन ने अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन ने ये वाला बॉन्ड तोड़कर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए। पहला एरो आया समझ में? फिर तो आगे टॉपिक बहुत आसान है। पहले वाला आया समझ में? हमने 11th में किया है, काफी भर भर के फिगर बनाए हैं इनके। कर लिया, खुशी। अब लेट आएंगे तो कब तक मैं इन करूंगा, मैं बोर्ड पर जाऊंगा कि इन्हें समझाऊं? 10-5 मिनट से फर्क पड़ता है। हाँ जी, 10-5 मिनट लेट आने से फर्क पड़ता है यार। इंट्रोडक्शन दिया मैंने इतना कि हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि। अब सुनो, अब जब ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, ये रिएजेंट जब लोन पेयर डोनेट कर देता है तो ये लोन पेयर रिंग में घूमता रहता है ऐसे। अब ये लोन पेयर वापस बॉन्ड बना लेगा, एरो का मतलब समझना है। जब ये यहां बॉन्ड बनाओगे ना तुम, तो देखो 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड तो पहले ही है। अब यहाँ एक और बॉन्ड बना दोगे तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे आपने इस बॉन्ड को तोड़ा था, तो जब आप लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बनाएंगे तो आप इस बॉन्ड पेयर को तोड़कर लोन पेयर बना देंगे। अगला फिगर, डबल साइडेड एरो। ये आपके क्वेश्चन नहीं छूटने देगा कहीं तक के, बस देख सुनते जाओ मेरी बात। और तुमने तो देखा ही है कि मैं क्वेश्चन कैसे कराता हूँ, तो देखना अभी इसके बहुत क्वेश्चन करेंगे हम। अब ये एरो कह रहा है कि इस बॉन्ड को तोड़ो और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो, माइनस चार्ज रखना, जब इलेक्ट्रॉन जहां पर हो वहां माइनस, और यहां बॉन्ड बना दिया। तो जब कोई बच्चा एरो को देखकर चेंज नहीं कर पाता है या समझ नहीं पाता है कि एरो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है। और ये दिक्कत ऐसे नहीं सुधरती है कि आप मेरे पर छोड़ दें। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि ऐसी कोई दिक्कत दूर हो, मैं आपको जस्ट वे बताऊंगा कि क्या करना है। अब इसे और आगे ले जाइए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब अगला फिगर बनाइए। तो ये पूरा चक्कर काट के आ गया लोन पेयर पूरी रिंग का। यहां पर तो डबल ही है,
ये लोन पेयर डबल यहां आ गया, ये बॉन्ड टूट गया और यहां आ गया लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहां और जो बॉन्ड नीचे बना था ये वापस ऊपर, यानी रिंग उसी कंडीशन में आ जाएगी वापस। लेना ऐसे ये हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से OH ने रिंग को लोन पेयर दिए और फिर वो लोन पेयर कैसे घूमा। इसमें एक चीज बड़ी आसान है, देखना शुरुआत में ही फिगर लगता है कैसे बनाएंगे, मगर इसको बनाना पड़ेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 11th में आता है लेकिन ये 12th में आपको बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, पहले हम इन फिगर को बनाने का तरीका याद करेंगे। देखो ऐसा है कि जैसे आप ना इसको ऐसे छोड़ दीजिए, जैसा ये है रिंग बना के छोड़ दीजिए ताकि रिंग में ना थोड़ा सा रिंग, चले छोड़ो, चलो इसे मिटाओ, पूरा बनाएंगे। अब सुनो, जैसे आपने पहला एरो याद कर लिया, शुरुआत में आप पहला एरो लर्न कर लेना। जैसे आपने ये याद किया, कैसे आपको ये फिगर मिला, आपको ये फिगर मिला, ये फिगर आपको मिला, आपने ये याद कर लिया, इसे यहां लगाना है और इसे तोड़कर यहां, ये पहला आपने, मैं मान लेता हूं, याद कर लिया। अब आप दूसरा फिगर इतनी जल्दी बनाएंगे। इस बॉन्ड को कोई चेंज नहीं हुआ है, इस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हुआ है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये कह रहा है कि दो, ये बॉन्ड तोड़िए, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें यहां लगा दीजिए, यहाँ डबल ऑक्सीजन H, यहाँ एक ही पेयर बचेगा, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ माइनस। दोबारा देखिए, जैसे आपको ये पहला एरो दिखा, आपने याद कर लिया, मान लीजिए आपको आगे खिसकना है, तो आपने फटाफट रिंग बनाई, आपने ऐसे एक बॉन्ड यहाँ एक यहाँ लगाया, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ लोन पेयर, एरो कह रहा है कि बॉन्ड तोड़ के, बॉन्ड से जा रहा है ना एरो, तो यहाँ कोने पे बॉन्ड थोड़ी बनेगा, कोने पे तो इलेक्ट्रॉन ही लगा सकता हूं मैं। अब ये बॉन्ड एरो ऐसे होता तो मेरे समझ में आता कि बॉन्ड तोड़ के यहाँ लगा दो। अब ये एरो यहाँ खत्म हो रहा है कोने पे, तो इसका मतलब है कि दो बॉन्ड तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे लगा दो, यहाँ आ गया डबल। अब जैसे ये समझ नहीं आता है कि मान लो अगला फिगर कैसे बनाए, तो बड़ा आसान है, देखिए। अरे यार कौन है ये, फरीन पुष्पेंद्र, पढ़ा रहने दो बाहर। 2:15 हो रहे, 2:20 हो रहे। अब सुनो, अब जैसे ये मैंने देखा कि ये फिगर मेरा तैयार हो गया, अब जैसे मेरे समझ नहीं आता है अगला फिगर कैसे बनाना है, तो लोन पेयर तो दिख ही रहा है, लोन पेयर को आगे बढ़ाना है, इधर ले आना है। अब जैसे इसे यहां से उठाया आपने, तो यहां उठा के यही लगाना है, कोने से उठाओगे तो बॉन्ड बढ़ जाओगे यहीं पर ही। अब जो अगला बॉन्ड दिखे बॉन्ड से कोने पर, यानी ऐसे चल रहे हैं हम, देखो यहां से तो हम उठाते हैं लोन पेयर, उसे यहां लगाते हैं। जब कोई चीज हम यहां से उठाते हैं तो उसे यहां लगाते हैं, यहां से उठाओगे यहां लगाओगे, बीच से उठाओगे कोने पर, कोने से उठाओगे यहाँ, यहां से उठाओगे, ऐसे कर लो। ये है कोना डंडा, कोने से डंडे पर, डंडे से कोने, कोने से डंडा, डंडे से कोने, कोने से उठाओगे डंडे पर, डंडे से कोने पर, कोने से 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 उठाया डंडे पर, डंडे से उठाया कोने पर, उसी पर ही बगल वाले पर। अब अगला फिगर, अब इस एरो को देख के चेंज करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर,
ये टूट गया बॉन्ड, यहाँ आ गया लोन पेयर माइनस, अब ये बॉन्ड, अब ये तो खैर इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, डबल OH प्लस। अब देखो इसे फिर से उठाया, कोने से उठाया डंडे पर, ठीक, अब यहां से उठाओगे डंडे से कोने पर, बॉन्ड तोड़ दोगे। तो एरो का मीनिंग अपने मन में समझ के रखना है। ये एक फिनोमिना है, ये जब होता है जब रिंग पे कोई चीज जुड़ी हो, डबल। अब ये दिखा रहा है कि ये बॉन्ड तोड़ दीजिए और यहाँ लोन पेयर लगा दीजिए, ये एरो कह रहा है कि यहाँ से लोन पेयर गायब करके यहाँ बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब यहाँ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, वापस लोन पेयर, ऑक्सीजन को वापस दे दीजिए। अब O डबल बॉन्ड O H, ये सिंगल हो गया, ऐसे आपको चेंज करने आने चाहिए। ये डबल हो गया, कुछ नहीं करना है, होमवर्क करना है, अपने आप आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब आया समझ में पूरा फिगर कैसे बनाना है, ये लाइनें कैसे बनानी आ रही समझ में? जल्दी जल्दी बता दो, फिर आगे चलेंगे जल्दी। अब दो बातें समझनी है, दो तीन बातें, है ना। आप जरा अगर ध्यान से देखें तो जो OH है, जो OH है वो रिंग में कहां कहां माइनस चार्ज बनाता है? यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ है माइनस, इस जगह पर बनाता है, यहाँ नहीं बना पा रहा है, यहाँ बनता है माइनस चार्ज, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आते हैं देखना, यहाँ नहीं आते हैं कभी भी, किसी भी फिगर में यहाँ नहीं है, यहाँ है, इन तीन जगहों पे आते हैं। तो ये जो चीज है, अब ऐसे लगा दो, मतलब ये ऐसे है कि अभी तो रिंग बनी हुई है, लेकिन जब कुछ चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, तो यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है। अब आप ये समझिए कि OH के ठीक बगल वाली पोजीशन को कहेंगे आप ऑर्थो, बगल से बगल वाला मेटा। जैसे कोई चीज है जुड़ी हुई है और उसके ठीक बगल वाली चीज होती है ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है, बगल में है ना, ठीक, बगल से बगल मेटा, बगल से बगल ये मेटा, और जो बगल से बगल है वो पैरा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मेटा पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया, नेगेटिव चार्ज जो आया वो ऑर्थो और पैरा पे आया। तो ये OH एक ऐसा रिएजेंट है, मैं लिख दूं इसके बारे में, OH एक 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 पे भी एक ही मात्रा लगा दूं, एक ऐसा रिएजेंट है जो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज बना देता है, जो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज बना देता है ना। ठीक है, अगर आपका इस पे कोई सवाल है, ये भूलने वाली बात भी है, याद रखना, अगर आप आज की क्लास भूलेंगे तो आप एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन अपने लिए तैयार कर रहे हैं, टॉपिक बहुत ही बड़ा है, हर चैप्टर से बिलोंग करता है, बहुत बड़ा है, कम से कम मान लो 10 पेज अगर सारे चैप्टर से मिला, हर चैप्टर में आता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, बता रहा हूं, पहले ही अवेयर कर रहा हूं कि क्या हो सकता है इससे। ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव बनाता है OH, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 15 सेकंड का टाइम है, अगर आपको इसमें कोई तकलीफ है तो पूछिए। ठीक है, अब सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
अब समझना एक बात बड़े प्यार से। दो क्वेश्चन, एक मतलब मैं दो सवाल लिखता हूं, उठाता हूं और उनका आंसर करूंगा। पहला सवाल ये रहेगा कि OH को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों कहते हैं, है ना? OH को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, OH को कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों कहते हैं? इसका आंसर कुछ ये है। लेट्स सपोज कि किसी रिंग पर OH जुड़ा हुआ है और OH ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और रिंग में यहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया है ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो पैरा। अब मान लो कि मैं इससे कोई ऐसी चीज जोड़ता हूं जैसे +Cl। अब ये +Cl कहां से आया, ये आपका सवाल नहीं है, आया कहीं से। मान लो मैं रिंग की रिएक्शन करवाता हूं +Cl से, तो +Cl एक इलेक्ट्रोफाइल है। हर वो चीज जिसपे प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो प्लस चार्ज जिसपे है, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी जिसपे भी प्लस चार्ज है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब रिंग पर OH जुड़ा होता है तो OH आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेज सकता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा होता है कि OH जुड़ा रह जाता है और आपको ऑर्थो पर या पैरा पर, किसी भी ऑर्थो पर या किसी भी पैरा पर Cl जुड़ा हुआ नजर आएगा, मेटा पर नहीं आएगा। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर जुड़ने का कारण है क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जाना पसंद करेगा या पैरा पर +Cl। अब यहां से समझिए कि OH आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, जैसे अभी +Cl आ रहा है, तो OH आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर डायरेक्ट कर देता है, यानी कि भेज देता है, डायरेक्शन दे देता है। अब एक चीज, OH जो इफेक्ट दिखाता है उसे कहते हैं +R इफेक्ट। अच्छा, इससे ये भी कहते हैं, देखो ये जो इफेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे लिखा है OH को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि OH इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पर भेज देता है, इसलिए OH को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। लेकिन ये क्यों कहते हैं कि OH रिंग को एक्टिवेट कर देता है? ये क्यों कहते हैं कि OH रिंग को एक्टिवेट कर देता है? ये एक सवाल है। मीनिंग, अगर रिंग पर OH जुड़ जाए तो रिंग एक्टिवेट हो जाती है। इसका आंसर क्या है? देखो, अगर आप OH ना हो तो +Cl के पास बहुत कम चांस है कि वो रिंग पे जुड़ सके, क्योंकि रिंग में कहीं पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि +Cl जुड़ नहीं पाएगा, जुड़ सकता है मगर उतने अच्छे से नहीं, रिएक्शन उतनी जल्दी नहीं होगी, उतनी लालच से नहीं होगी। लेकिन अगर आप रिंग पर OH जोड़ दें तो रिंग को OH नेगेटिव बना देता है ऑर्थो और पैरा से। जब OH रिंग को नेगेटिव बना देता है तो रिंग बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेती है। तो यानी कि OH रिंग को एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने के लिए। इसका मीनिंग OH रिंग को इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने के लिए एक्टिवेट कर देता है।
तो ये सारी बातें तो आपको याद रखनी है खुद। इन सेंटेंसेस को ये लिख के दे दिया है मैंने, इससे सवाल आएंगे। अब बताइए, अब आया समझ ओएच की स्टोरी? अब एक बार बता दीजिए, फिर आगे चलना है। अब ये जल्दी समझ में आएगा आपके। कोई पर्टिकुलर चीज बताओ अर्श कि ये चीज समझ में आती आई कि नहीं आई, बस। क्योंकि बहुत स्लो समझा रहा हूं मैं, ऑलरेडी बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ। माइनस चार्ज कैसे आता है ये तो समझा है मैंने, क्योंकि OH रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये तो मैंने फिगर बनाए थे कि माइनस कैसे आ जाता है। अब माइनस यहाँ लगा के नहीं रखना होता है, दरअसल हमें ये समझना होता है कि जब रिंग पर OH जुड़ता है तो OH रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हम उन्हें दिखाते नहीं है घूमते हुए, इस फिगर में नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमें पता है, हमें अंदर से पता है कि OH जुड़ने से क्या हो जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो जब प्लस Cl जुड़ने की कोशिश करता है तो इससे दो काम कर देता है OH। एक तो प्लस Cl को जुड़ने में आसानी होगी क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव है, तो रिंग को एक्टिवेट कर दिया है OH ने, रिंग आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकती है। दूसरी बात, OH की वजह से क्लोरीन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे जा सकता है, मेटा पर नहीं, क्योंकि OH ने ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज बना दिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल को अब ऑर्थो पैरा ही पसंद आ रहा है। इसलिए OH को कहते हैं कि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब सुनिए अगली बात, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। अब आप क्या करेंगे घर से कि आप एक बात को, अब ये होमवर्क रहेगा आपका, है ना? अभी मैं पूरे बोर्ड को सजा दूं, फिर मैं आपको होमवर्क समझा दूं, फिर आप उसे करके लाइएगा। अगर आप उसे नहीं करके लाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। उसमें सर जी का कुछ नहीं है कि सर जी क्या कहेंगे, सर जी का तो बस चले कुछ भी ना कहें और लड्डू और दे दें एक एक हर क्लास में, तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, उसमें पेपर कहेगा। होगा नहीं आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे बड़े टफ है एरोमेटिक में। अब देखो कौन कौन प्लस आर इफेक्ट शो करता है। जब मैं बोलता हूं कि कौन कौन प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और अगर आपके दिमाग में ये बोलते ही आ जाता है कि सर ये बताने वाले हैं कि कौन कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन कौन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, अगर आपके दिमाग में ये बात आती है तो ये बिल्कुल सही है, नहीं आती है तो कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। एक तो OH, अभी मैंने आपको दिखाया कि ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ दो लोन पेयर बचते हैं, रटना पड़ेगा आपको ये सब लोन पेयर, ये इंपॉर्टेंट है लोन पेयर। NH2, अगर रिंग पे NH2 जुड़ा हुआ हो, अगर रिंग पे OCH3 जुड़ा हो, बोर्ड छोटा है बहुत सारे होते हैं, सबको याद करना है। अगर रिंग पे OCH3 जुड़ा हो, रिंग पे OH जुड़ा हो, या रिंग पे NH2 जुड़ा हो, रिंग पर OCH3 जुड़ा हो, या रिंग पर Cl जुड़ा हो, ये याद कर लेना लोन पेयर, या रिंग पर Cl जुड़ा हो, और देखते जाइए, या रिंग पर CH3 जुड़ा हो। और भी है क्या? है तो, लेकिन अब और काम नहीं आएंगे, इतने से काम चल जाएगा पूरी तरीके से। ये जो भी रिएजेंट है जैसे OH, NH2, OCH3, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इनका सेम प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है होमवर्क में, देखिए पहले स्ट्रक्चर बनानी है ऐसे, बिल्कुल बिना घबराए, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि कोई कभी भी कहे हम स्ट्रक्चर बिना डाउट के बना पाए।
अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इनके इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे और आपको खुद ही परेशानी होगी। आप ऐसे कितना भी होशियार बन लीजिए, लेकिन समझदारी इसी में ही है कि आप ये बात मेरी मान लीजिए। अब सेम इसका भी फिगर सेम है, पहला फिगर सबका सेम, सारे सेम है, पहला क्या। लेकिन जब ये अलग अलग आते हैं तो ये लगता है कि जैसे ये फिगर अलग अलग है और कितनों को याद रखा जाए। तो मैंने आपके लिए बस इतना किया है कि मैंने इन सारे फिगर्स को एक साथ बना दिया है, तो आपको दिख जाएगा कि ये सारे सेम है। अब चेंज करेंगे, ओ एच, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और वो ये भी कह रहा है एरो में कि इसे तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को, अंदर वाले को तोड़ना है, बाहर वाला टूटा हुआ दिखेगा तो भगवान ही मालिक है उसका। अब ये ऐसे, अब ये उठा के यहाँ कोने से डंडे पर, और अगला डंडा से कोने, ऐसे। ये थोड़ी जांच पड़ताल आपको शुरू में करनी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ लगाना है, एक बारी में, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। डबल, ये लोन पेयर, माइनस ये डबल, अब ये उठा के यहाँ और ये बॉन्ड उठा के यहाँ, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया एरो लेकिन चलेगा। ओ एच डबल, और ये माइनस, ये डबल, यहाँ डबल, अब ये लोन पेयर यहाँ आएगा, और ये गलत हो गया, ये बॉन्ड पेयर यहाँ आएगा। तो क्या इनका सबका सेम है? जी सेम है, ये सिंगल हो जाएगा वहाँ। तो एक और बना के दिखाता हूँ मैं आपको, NH2, ये सेम है, पहला तो दिख ही रहा है तुम्हें सेम है। अब जैसे NH2 वाले फिगर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अब ऐसे लिखा NH2, ये लोन पेयर तो गया, डबल यहाँ प्लस चार्ज, और अबे सेम है फिगर, ये वाला उतार दे, डबल डबल माइनस, ये देखना सेम है, ये माइनस इधर, ये इधर। अब अगला सेम, बस ये ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा अलग, NH2। अब ये देख लेना तो इसमें क्या अलग है। अब इसमें ये नहीं कहना कि कुछ भी मत कर देना, मतलब कि माइनस, ये देखो ये सेम है फिगर, देख लो क्या सेम है, ये अलग है ऊपर का हिस्सा, इस पे दो बिंदी है, इस पे वो बिंदी नहीं है, क्योंकि इस पे पहले से ही दो बिंदी थी। सर लोन पेयर गिवन होगा? NH2 देखते रहो बस सुकून से, ये काम करना पड़ेगा। डबल, ये जो देखो ये चीजें जो होती है ना कि चलो कर लेना, तुम कर लेना, फिर इसमें तो गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे मैं सुकून से बता रहा हूँ तो बच्चों को लगता है यार सारे फिगर बना रहे हैं, कोई नहीं बनाता है तो बच्चे सोचते हैं यार बना के दिखा दे, है ना। तो जिस भी परिस्थिति में आप हैं वो कभी अच्छी नहीं लगती। ये सेम आपको इसका बनाना है, सेम इसका। अब आपको क्या करना है, इस अकेले को 3 बार बनाना है, 3 टाइम ईच। जैसे इसे 3 बार बनाया तो जैसे ये 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। वैसे इसका हो गया। अगर अब भी होमवर्क समझ में नहीं आया तो चुल्लू भर पानी में भी मत डूबना, क्योंकि वो पानी खराब कर रहे हो तुम, फिर तुम जमीन में गड़ जाना। अब बताओ समझ आया क्या करना है?
हाँ हाँ सारे बनाने। हाँ वो CS3 वाला बना के दिखा रहा हूँ ना। CS3 वाला इम्पोर्टेंट है। माइक बंद कर ले बेटा। ये है एक तरह। हाँ तो अटेंडेंस ले लो एक बार, है ना। क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम। बचपन में मेरा फेवरेट गाना था ये। आज बेशक तुम कुछ भी कह लो इसे। हाँ अब सुनो। तो CS3 वाला फिगर बना के दिखाऊंगा मैं, इसमें कोई आलस नहीं करेंगे। आप जरा थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से बना देंगे इसे भी। स्क्रीनशॉट लिया था। हाँ तो CS3 वाला थोड़ा सा अलग है। ये 11th में आता है CS3 वाला, 11th के NCERT का क्वेश्चन है ये, जो आपने नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि उस समय क्लास ऑनलाइन हो रही थी तो आपके बढ़ रहे थे भाव। टीचर फोन कर करके बुला रहे थे एकेडमी वाले, तो तुम कह रहे थे हम नहीं पढ़ रहे। तो इसका कारण है ये, नहीं तो ये 11th में आता है। ये CS3 है। इसमें पता है लोन पेयर तो है नहीं, ये बॉन्ड गिर जाता है यहाँ पर। अब देखना इस एरो का क्या मतलब है, बाकी ये हिस्सा सेम है। अब इस एरो का मतलब है ये दरअसल हाइपर कॉन्जुगेशन है। पढ़ेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी आपको सब पता चल जाएगा। H+, ये नुकसान हो गया ना हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी तो था इसमें। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए डबल। ये लोन पेयर। कोना डंडी डंडी कोना। अब कहाँ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं आजकल। अब बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, उसमें सब देख लेते हैं, जो देखने का है नहीं है सब पहले से ही देख लेते हैं। 10 ही साल के हो जाते हैं ना तब से ही देखने लगते हैं। हम थे, हम इस समय धूप में काले होते रहते थे। आजकल बच्चा सीखते क्या है एजुकेशन, मोस्टली ये सीखते हैं कि एजुकेटेड दिखना कैसे है बस। थोड़े कपड़े कम पहन लो, दो चार गाली दे दी, बस बन गए। क्या मस्त कट रही है जिंदगी, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, कपड़े हो, बस दुनिया गई भाड़ है। यहाँ समझ। तो बना दोगे ना इसे, 3 बार बनाना है। एक बार हो गया ये। कितने, ये बड़ी जल्दी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मन से बैठोगे तो 35-40 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। अगला करेंगे अब, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ अब ये वाला उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है ये, समझना है इसको, है इसके भी फिगर बनाने हैं। मिटा रहा हूँ इसे मैं। जितने भी मैकेनिज्म होते हैं सारे करवा लूंगा मैं तुमसे, किसी ने किए हो ना किए हो, हम करके बैठेंगे जितने भी तरीके के होते हैं। और होमवर्क नहीं करना, छोड़ना है। हाँ
माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट होता है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग, और इसके साथ एक वर्ड आएगा रिंग को डीएक्टिवेट करना। माइनस आर इफेक्ट, मेटा डायरेक्टिंग, और इसका दूसरा है रिंग को डीएक्टिवेट करना। क्या होता है चलो देखते हैं। रिंग को डीएक्टिवेट करना ऐसे है बड़ा आसान। देखो, एक तो फिगर में अकेला बनाऊंगा, फिर सारे मिक्स बना दूंगा। जैसे आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका NO2। NO2 को ना हमेशा खोल लेना, ये ना काम आएगा आपके। जैसे NO2 ऐसे लिखा हो तो बांध के मत लिख देना, ऐसे होता है ये बात से फर्क पड़ेगा। देखो मेरे को पहले से पता है कि अंदर क्या आएगा, तो मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ कि इस चीज से फर्क पड़ेगा, इसे खोल के लिख लेना ऐसे। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, ये NO2 है। अब ये NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट पे पता है क्या होता है, ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देने की जगह रिंग से, नीचे जाने की जगह इलेक्ट्रॉन ले लेगा रिंग से। अब ये एरो जैसे आपने देखा और आपके दिमाग में नहीं आया कि क्या करना है, तो ये समस्या है। अब करना क्या है, देखो इसे तोड़ के यहाँ लगाओ। और ये गलत हो गया, पता है, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो होता ये है इसमें कि माइनस आर इफेक्ट जो भी दिखाता है, इसे मैं 3 4 5 बार बोलता हूँ, ये याद हो जाएगा। एक चीज पे हमेशा ध्यान रखना, जो भी माइनस आर इफेक्ट दिखाता है ना, उस पे लोन पेयर नहीं होता। देखो भाई, रिंग से तो ये जुड़ा है ना, इनसे क्या मतलब है आपको, ये इस पे लोन पेयर नहीं होता, बल्कि इस पे एक डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल होगा। ये पहचान बड़ी आसान है। जो भी चीज रिंग से जुड़ी होगी, जैसे रिंग से जुड़ा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, पहले वालों में लोन पेयर होता था, बल्कि नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है। तो ये पहचान है, जो भी चीज यहां जुड़ी होगी उस पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। अब देखिए, इसे ऊपर ऐसे ले जाइए, जैसे ये डबल बॉन्ड आपको दिखे आप इसे ऐसे ऊपर ले जाइए, और ये बॉन्ड तोड़कर यहां। अब ऐसे, अब इसको ज्यादा समझना नहीं है। जैसे आपने कहा ना पहला एरो ऐसा है, उससे आप भी समस्या में आएंगे। आप इसे बस पहला एरो ऐसे बनाइए कि हो क्या रहा है, कोई पूछे कि रिंग से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, बस। अब ये N, अब चेंज करना, चेंज O, ये तो सेम ही है। ये हिस्सा यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 और आ गए, ये वाले 2 दोनों इस पे आ गए। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, दिखा नहीं आपको, ये बॉन्ड तोड़कर यहाँ लगाने के लिए कह रहा है। अबे यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ी लगाएगा कल के दुश्मन, यहाँ ऐसा कर देगा क्या। अबे ये लाइन देख कहाँ जा रही है। अभी लाइन अगर यहाँ होती तो मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन लगाता, यहाँ लाइन यहाँ होती तो भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लगा देता। अब लाइन यहाँ होती तो भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देता, मगर लाइन अब डंडी पर ही है, तो यहाँ तो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड यहाँ से तोड़ो यहाँ लगा दो। यही तो इंपॉर्टेंट है कि समझना है कि एरो क्या कह रहा है। और कौन समझेगा इसे, ठेली वाला? अबे वही तो समझेगा जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है। अब सुनो, इस कार्बन को देखो, क्या इस पे हाइड्रोजन है? यस, सब पे है। इस पे भी है, इस पे नहीं है। इस पे हाइड्रोजन की जगह N है। अब इसके बॉन्ड गिनो, 1 2, तीसरा हाइड्रोजन, एक बॉन्ड कम है तो नुकसान हो गया इसका, प्लस, तो नुकसान तो होना ही है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लगा रहे हैं। एक सिंपल सी बात समझो, ऐसा धोखा अगर आपके साथ भी कोई करे तो आपके समझ में नहीं आएगा क्या? ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है ना। अब तुमने इसे यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, तो इसका कहाँ गया फिर? इसका तो बचा ही नहीं ना, तो इसका नुकसान हो गया। अब इसके जो एरो है वो बड़े आसान होते हैं, इसमें सिंगल एरो चलता है अंदर, सिंगल एरो, वो भी ऐसे एरो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज एरो चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और देखो ऐसे एरो डंडी से स्टार्ट होगा और डंडी पे ही खत्म होगा।
कोने पे जाना ही नहीं है। डंडी 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 से डंडी डंडी ये डंडी डंडी। और एक होता है डंडी कोना, डंडी कोना, डंडी कोना, वो पिछले वाले में होता है। डंडी और डंडी है, ठीक। ये डंडी सुन सुन के तुम्हारे पेट में खुजली होने लगी होगी। हाँ अब सुनो, तो डंडी से डंडी पे चलेंगे। अब इस बॉन्ड को उठाओ, और कोई है ही उठाने के लिए भाई, इसका मत उठाए, ये तो अभी तुमने बनाया ही है, इसे ही तो उठाएगा, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को उठाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यही तो आएगा डंडी से डंडी। याद करना है ना, याद कर लेना बना बना के, सारे फिगर्स सेम रहेंगे। मुझे बनाने दे। प्लस इसका नुकसान हो गया। अब ये वाला पकड़ के यहाँ लगा, एक ही एक एरो है, देख ले इसे जी भर के। तो देख ये था वो, यही वाला फिगर यहाँ चटका देता हूँ, ये था वो फिगर, और इसमें यहाँ पर एरो लगा हुआ था, तो वो एरो कह रहा था बॉन्ड उठा के यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दे, तो ये प्लस यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस यहाँ आएगा, अब इसे उठा के नीचे लगा दे दोबारा, और इसे वापस लौट के बुद्धू घर को आए। अपोजिट है इसका। अब इसको देख के तुझे चेंज करना है। अरे बड़ा भारी सा पड़ रहा है मुझे ये टॉपिक, सही बता रहा हूँ मैं, बड़ा बोझ सा लग रहा है मुझे, बहुत समझाना पड़ रहा है इसमें तो। सिंगल, डबल, डबल डबल, है ना, आया समझ? बना लोगे ना इसे, मैं बताता हूँ फिर किस किस का बनाना है। एक बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे याद नहीं रहेगा कि मैंने बनाया और आपने घर जाके बना लिया। एक बार तो देख के बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसके बाद अपने आप उसके अकॉर्डिंग समझ में आने लगेगा। जल्दी बताओ यार, फिर आगे चलना है यार, थकान सी हो रही है रिंग बना बना के। अब सुनो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब तुम्हें किस किस के बनाने हैं मैं बता देता हूँ। सारे एक जैसे रहेंगे, दो बना के दिखाऊंगा मैं, है ना, फिर थोड़ा आराम से बना के देख लेते हैं एक बार, ऐसा ना हो बाद में अटके तो अच्छी बात नहीं है। तो एक बार बना के देख लेंगे सारे, सारे नहीं मतलब दो तो बनाएंगे कम से कम। अब इनकी पहचान क्या है, देखो रिंग पर, याद कर लेना यार, रिंग पर जुड़ा हो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, WWE। इतना बड़ा फैन था मैं WWE का। बचपन में क्या था कि मेरे पापा ना एक एटलस साइकिल और एक स्कूटर चलाते थे, तो उस टाइम साइकिल भी चलती थी ज्यादा, और वो होती गरीबों पे थी, मतलब अमीर लोग नहीं चलाते थे। अमीर लोग LML फ्रीडम, TVS सेंट्रा, ये बाइक चलते थे। अब बाइक तक तो मेरी सोच ही नहीं जाती थी, मेरी सोच जाती थी रेंजर साइकिल तक, और उसका रेट मेरे को पता है, वो 2400 रुपए की आती थी उस समय, और एटलस आती थी 1600-1800 की। तो मेरे पापा वो एटलस ले लेते थे बार बार। तो अब उसमें क्या था, स्कूल के बच्चे थे, तो उन पे साइकिल अच्छी होती थी, मेरे पे नहीं होती थी, तो मैं उसे चलाता नहीं था, चलाता था तो छुप छुप के जाता था इधर उधर से। फिर कुल मिलाकर वो मुझे बचपन में कभी मिली ही नहीं रेंजर साइकिल, और अगर कभी मिली तो मैं उन सारी गलियों में चला जाता था
जहां जहां मेरे जानकार रहते हैं उन्हें दिखा देता था मैं कि मेरे पास भी ये है। मेरा एक दोस्त था अंकित, पंजाबी था वो, उस पे थी वो साइकिल, तो सबसे ज्यादा उसी ने दिखाई है मुझे। फिर जब मैं 11th क्लास में आया तो मेरे को एक्टिवा मिल गई। फिर मेरा एक दिन चालान कट गया, और उस समय चालान 600 रुपये का था। और लंबा चालान कट गया क्योंकि मैं, मेरी एज भी नहीं थी 18, इसका भी चालान कटा, मेरे पे लाइसेंस नहीं था, मेरे पे बहुत सी चीजें नहीं थी। तो फिर मेरे पापा ने कहा एक्टिवा देनी बंद कर दी। फिर मेरे पापा ने मुझे एक रेंजर साइकिल दिलवाई। ये 12वीं के बाद, 12वीं के टाइम की बात है। तो जब मेरे पापा ने मुझे रेंजर साइकिल दिलवाई तो मैंने उसे 2-3 महीने चलाया, वो 4800 की थी। फिर मैंने उसे छोड़ दिया, मेरा उसमें मन नहीं लगा। अब इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जिस चीज की मुझे आज जरूरत है, कल वो मेरे लिए वेस्ट है। अब आज तुम कहो कि सर जी क्यों रो रहे हो, लाओ मैं अपने पापा से कहती हूँ रेंजर साइकिल दिला देंगे तुम्हें, तो मैं चलाऊंगा थोड़ी उसे, है ना? तो इसलिए दुखी मत हुआ करो। आज जो चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है, कल वो बकवास लगते हैं। ये पहला एरो समझ में आया? एरो समझाई कहा, मैंने तो स्टोरी सुना दी। ये पहला एरो समझ में आया? यस सर। हम्म। हाँ, तो ये सिमिलर है, आपको दिख गया होगा, ये पहला एरो सिमिलर है। अब बाकी के स्ट्रक्चर हम बना लेंगे इसके, और कोई नहीं है, बस इतना ही है। ये 4 काफी है। टीएन NO2 सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें। NO2 तो मैंने बना ही दिया था, तो मैं एक और बना देता हूँ, जैसे ये है, ये है भी नीचे थोड़ा। अब सुनो, CH, ये डबल है, अभी से कर दो सिंगल O, 1 2 3 4 5 6 माइनस। ओ प्लस, है ना? नुकसान हो गया इसका। अब ये ऐसे इधर, तो अगर आपको ये दिखने लग जाए, कुछ ही टाइम में दिखने लगेगा कि आपको एरो क्या करते हैं। ये मैं वादा करता हूँ, अगर आपने मेरे कहने के हिसाब से होमवर्क किया तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको होमवर्क करना, आपको अगर अपने आप कठिन मैकेनिज्म में भी पता लगने लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना, लगने लगेगा, चाहे कितनी भी कठिन रिएक्शन हो, आपको पता लगने लगेगा एरो कैसे लगाए जाते हैं। तो आप लगाते चले जाइएगा इन्हें एक बार याद करके। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये ध्यान रखना। प्लस, अब आखिरी एरो है, ये यहाँ आएगा, इसे कहते हैं हम लौट के बुद्धू घर को आए। अभी 10-5 मिनट और लगेंगे। CH, ये डबल आ जाएगा यहाँ। ये कह रहा है कि ये लोन पेयर यहाँ है, इस पे 2 ही बचेंगे, माइनस चार्ज गायब हो जाएगा, और यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ डबल डबल है ही, बस। तो आपको क्या करना है, वो ईच 3 टाइम, आपको समझ में आ गया होगा, हर किसी को 3 बार बनाना है। यानी ये 1 बार होता है, और ये एक के लिए 1 बार है, फिर इसके लिए दूसरी बार आएगा ये, फिर इसके लिए तीसरी बार, सेम इनके लिए भी ये दूसरी तीसरी बार आएंगे। चलिए, समझ गए होंगे आप होमवर्क क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनना बड़े आराम से। जब हम -R इफेक्ट बोलते हैं, भूलना नहीं है इसको, जब हम बोलते हैं -R इफेक्ट,
जब हम माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं किसी चीज को, तो माइनस आर इफेक्ट कौन कौन दिखा रहा है? दिखाते बहुत सारे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको CHO, COOH, CN, NO2 और ज्यादा से ज्यादा CONH2 यहां तक पहुंचना है। ये माइनस आर इफेक्ट है। अब जो भी माइनस आर इफेक्ट दिखाता है, जैसे लेट सपोज CHO, NO2 ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, NO2 पे हमें ज्यादा क्वेश्चन भी करने हैं। तो NO2 क्या कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस यहां बना रहा था, यहां और यहां, मेटा पे नहीं बना रहा था। यानी NO2 ऑर्थो पैरा को पॉजिटिव कर देता है। याद रखने वाली बात है ये, NO2 ऑर्थो पैरा को पॉजिटिव कर देता है। आप सुनो, जैसे कोई चीज है प्लस CH3, ये मेरे को जोड़नी है रिंग पर, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इस शब्द पे फोकस करो जरा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो रिपल्सन है, यहां भी नहीं जा सकता, यहां भी रिपल्सन है, यहां भी नहीं जा सकता, यहां भी रिपल्सन है। यहाँ तो ये जुड़ा हुआ है NO2, सारी जगह की बात कर लेते हैं। यहाँ तो NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। अब बचा ये मेटा। हालांकि मेटा पर कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, क्योंकि मेटा पे माइनस तो नहीं है कि जो प्लस को अट्रैक्ट कर ले, लेकिन मेटा पे प्लस भी नहीं है जो प्लस को रिपेल कर दे। अब मान लो अगर मजबूरी ही आ जाए प्लस CH3 की, तो इन जगहों से अच्छा तो मेटा ही है, यहाँ तो रिपल्सन है। तो इस बार आपका CH3 मेटा पे चला जाएगा। बताइए, ये आया समझ? तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया है ना, ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब NO2 आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर भेज देता है। हम्म, तो ठीक है, बस हो गया। अब आप इसका होमवर्क कीजिए। अब आज कोई काम तो है नहीं आपको, अगर पतंग उड़ानी है, लड़के उड़ाते होंगे ज्यादा, तो उड़ा लो थोड़ी बहुत देर, और फिर उसके बाद इसका होमवर्क करो। ये डीएक्टिवेट ही तो कर रहा है रिंग को, यहाँ प्लस चार्ज बना रहा है। तो प्लस चार्ज बनाने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए जुड़ना मुश्किल हो गया। तो मुश्किल हो गया इलेक्ट्रोफाइल के लिए जुड़ना, तो इसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया।